स्थिति में तीव्रता है। यही क्या है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो अध्याय 1 से रिलेटेड है, जो फिजिक्स का है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर अच्छी नहीं पूछा तो निरक्षी पूछता है। यहाँ पर तो तीव्रता कह दिया, कभी कभी विभव भी पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन डलवा देंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकला है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव, ठीक है, वैद्युत ध्रुव को समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत ध्रुव को समझाने के लिए तो हमने वीडियो बनाया है पहले, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर समझिए, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है। क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है। निकाय मतलब सिस्टम, निकाय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि दो आवेश होते हैं। जो दो आवेश होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं। दो आवेश होते हैं, जैसे एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू होता है, मतलब परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन ये विपरीत प्रकार के होते हैं। परिमाण में बराबर यानी कि एक +5 कूलम है तो एक -5, यहाँ पर अगर -4 है तो यहाँ पर प्लस का 4, मतलब जितना इधर रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा। परिमाण में दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर। ठीक है, और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रहेंगे। कम दूरी को हम बोलते हैं इसमें अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी। ठीक है, अति अल्प दूरी पर उपस्थित रहेंगे तो उसी को हम वैद्युत ध्रुव कहेंगे। इसमें अति अल्प दूरी को अगर हम कहें कि इसको लिख देते हैं 2l से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है तो a पर -q हो गया, b पर +q हो गया। दोनों की बीच की जो दूरी है, अति अल्प दूरी है, वो कितना हो गई, तो 2l हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत ध्रुव तो ये हो गया। अब इसके आघूर्ण क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब एक और इसी में देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, बस एक शब्द और आगे बढ़ा देते हैं, आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये आघूर्ण क्या है समझिए। आघूर्ण को समझने के लिए इस वैद्युत ध्रुव का कौन एक आवेश ले लीजिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश, चाहे वो प्लस का क्यू रहे चाहे वो माइनस का क्यू रहे, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों की कितनी बीच की दूरी है, तो 2l है, तो 2l की गुणनफल कर दीजिए और इसी को हम लिखते हैं p से। यानी कि पूछा जाए कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, तो बोलेंगे देखो, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश, कौन एक आवेश, चाहे वो प्लस हो जाए चाहे माइनस, और दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण को किससे लिखते हैं, तो p से लिखते हैं। और p कैसी राशि होती है अगर पूछा जाए तो p एक सदिश राशि होती है, p से लिखेंगे और एक इसके बराबर है 2l। तो यहां से 2ql हो गया, ये किसके बराबर हो गया, -2ql। यानी आप टोटल ऐसे कह सकते हैं कि p बराबर ±2ql। ठीक है, अगर यहां से पूछा जाए इसकी राशि क्या है, तो राशि आप बोल सकते हैं कि राशि है इसकी सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, यानी कि आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को समझना बहुत ही आसान है कि वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अति दूरी का गुणनफल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत ध्रुव के कारण, ध्यान देते हैं, चलिए, जो वैद्युत ध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, इस वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करते हैं, इनकी दो स्थिति है। इनकी कितनी स्थिति है, दो स्थिति है। कितनी स्थिति है, तो दो स्थिति। कौन कौन है, एक होती है अक्षीय स्थिति, एक होती है अक्षीय स्थिति, और दूसरा होता है कौन सी स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता दिया हुआ, तो यहां से अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होगी, तो हेडिंग करते हैं इसमें, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखिए, अब तीव्रता को समझने के लिए एक बार हम बनाएंगे वैद्युत ध्रुव। तो हमें जैसा कि अभी पता हो गया कि यह ही एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, यह एक वैद्युत ध्रुव है। इस पर एक ध्रुव A है और एक ध्रुव कितना है, तो B है। A पर अगर मैंने कह दिया कि -q आवेश है, तो B पर इसका विपरीत बनाना पड़ेगा +q। यहाँ पर समझदार बनने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसका मध्य बिंदु को मान लेते हैं कि क्या है, O।
टोटल लंबाई तो हमें 2l है, लेकिन O से देखेंगे तो आधी लंबाई कितना हो जाएगी, तो l हो जाएगी। ये भी आधा कितना हो जाएगा, तो l हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से पूरा इसको समझते हैं कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ए पर -q, बी पर +q आवेश है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से आधी दूरी l है, तो इधर आधी भी कितना है, l है। अब अच्छी स्थिति क्या होती है, अगर इसके सिधाई में, इसके सीध में कहीं तीव्रता निकालनी है, चाहे इधर, तो उसे बोलते हैं अच्छी स्थिति। निरक्षी क्या होती है, तो इसके ऊपर अगर निकालेंगे, जैसे इधर किसी पॉइंट पर निकालना रहेगा तो उसे बोलते हैं निरक्षी। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इससे r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु का नाम है P। इसी P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर मैं कहूं तो तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले आवेशों से बीच की दूरी चाहिए होती है, और यहाँ पर आवेश है प्लस का और माइनस का, तो यहाँ से जो दूरी निकालेंगे दो तरह से निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर +q आवेश से दूरी निकालना हो तो +q आवेश से जो दूरी आएगी, देखिए टोटल यहाँ तक r है, ये हो जाएगा r - l। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये दूरी उसमें से घटेगी। अब यहाँ से टोटल अगर दूरी करें तो यहाँ से टोटल यहाँ तक r है और ये l जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r + l। एक है r - l और एक कितना है, r + l। एक और बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस आवेश से तीव्रता हमेशा दूर जाती है और माइनस आवेश से तीव्रता हमेशा पास की ओर आती है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह से तीव्रता निकलेगी, एक प्लस के कारण तीव्रता निकलेगी और एक माइनस के कारण। तो प्लस के कारण जो तीव्रता निकलेगी वो इस तरह से दूर जाएगी, प्लस के कारण जो तीव्रता निकलेगी वो किधर जाएगी, दूर जाएगी। प्लस के कारण तीव्रता किधर जाएगी, दूर जाएगी। तो दूर जाएगी तीव्रता, इसको हम लिख देते हैं E1। और एक पास में आएगी, वह किसके कारण होगी, तो वह माइनस आवेश के कारण होगी, वह कौन सी हो जाएगी, E2। दोनों एक ही रेखा पर होंगे, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके बिंदु A पर -q तथा B पर +q आवेश स्थित है, +q आवेश स्थित है। यहां से द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O है, O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद अब देखिए तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, तो दो स्थितियों में से अगर इसके कारण तीव्रता निकालते हैं तो ऐसे कहेंगे कि बिंदु B पर उपस्थित आवेश +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E1, और E1 की तीव्रता जो आएगी वो 1/4πε0 Q/r²। तो r के यहाँ पर कितना है, तो r - l इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये E1 के कारण तीव्रता क्या हो रही है, इससे दूर जा रही है, इससे क्या हो रही है, दूर जा रही है, इससे क्या हो रही है कि दूर जा रही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको हम बना लिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके कारण तीव्रता दूर जा रही है। अब यहां से हम कर सकते हैं फिर से पुनः बिंदु B हो गया है, अब इस बार बिंदु A
पर उपस्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो आएगी E2, और E2 बराबर भी ऐसे ही होगा 1/4πε0 Q अपान जो माइनस क्यू है उससे दूरी कितना है, तो माइनस क्यू ये है, इससे दूरी यहां से यहां तक कितना है, तो यहां से दूरी कितना है r प्लस एल है, तो यहां जाएगा r प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यही से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब दो तीव्रता एक जगह आई है, जैसे कि यहाँ पर दो तीव्रता है बिंदु P पर और दोनों तीव्रताएं एक रेखा पर है और दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि तीव्रताएं हमेशा घटती है, दोनों के बीच जब विपरीत दिशा में एक रेखा में होती है तो यहाँ पर दोनों तीव्रताएं एक दूसरे से क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है E, और ये E किसके बराबर होता है, ये होता है E1 माइनस E2 के, E1 माइनस किसके E2 के होता है, ठीक है। अब यहाँ से E1 का मान रखना है E1 की जगह पर और E2 का मान रखना है E2 की जगह पर, और तब तक इसको हटाते हैं। अब इसका मान जैसे कि देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E वह किसके बराबर है E1 माइनस E2, तो E1 जो है समीकरण 1 से रखेंगे और E2 का मान जो है समीकरण नंबर 2 से रखेंगे, तो रखते हैं। देखिए E बराबर किसके हो चुका है E1 माइनस E2 के, ठीक है। अब यहां से रखिए मान E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका मान है 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप कर क्या सकते हैं, जो चीज आप गणित की तरह कैलकुलेशन करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे और जो बचेगा उसको बचाएंगे, तो E बराबर किसके हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर से Q भी कॉमन है तो Q को भी कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर एक बचेगा और ये बचेगा नीचे का R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहां से अब क्या बच रहा है एक बचेगा और क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब हल करते हैं तो E बराबर Q अपान 4πε0, यहां से कॉमन लीजिए और लसा ले लीजिए लसा, तो यहां से लसा लेंगे तो मिलेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका गुणा इधर करेंगे, जैसे इसका गुणा इधर करेंगे तो इसका गुणा इधर करना पड़ेगा, और इधर से जब गुणा करेंगे तो मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा R स्क्वायर माइनस के साथ कर देते हैं माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, एक चीज प्लस और एक चीज माइनस है वो कट जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं R स्क्वायर प्लस है और R स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, L स्क्वायर प्लस है L स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, जो चीजें बच रही है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा E बराबर Q अपान 4πε0 2RL और 2RL मिलकर के हो जाएगा 4RL, और नीचे जो बचा उसको भी लिखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, Q को अंदर भेजेंगे, जैसे Q को अंदर भेजेंगे तो एक लाइन और बढ़िए 1/4πε0, जब Q अंदर जाएगा तो मिलेगा 2 × 2RL 2QRL ऐसे लिखे 2QL और R को पीछे लिख दीजिए, बचेगा वही चीज, और नीचे कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये बात पता हो चुकी है कि P बराबर अभी हटाए हैं उसको देखे होंगे, P बराबर क्या था 2QL, यानी जहां पर 2QL दिखेगा वहां पर लिखेंगे P, तो यहाँ पर दिख रहा है 2QL, इसके जगह पर क्या लिखने वाले हैं P, तो E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 2PR यानी 2PR बटे कितना हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज है जो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जो 2L है यहां से यहाँ टोटल कितना दूरी है, तो 2L है, ये टोटल दूरी क्या है तो 2L है, और 2L को बोलते क्या है अति अल्प दूरी, क्या बोलेंगे अति अल्प दूरी, ठीक है।
अब इस अति अल्प दूरी का भी आप करने वाले हैं क्या है, आधा। यल क्या है, तो यल इस अति अल्प दूरी का भी आधा है, यानी कि एल का मान इतना छोटा है आर के सामने कि यल को हम आर के सामने 0 मान सकते हैं। यल इतना छोटा है और आर इतना बड़ा है, और भी दूर हो सकता है, तो यहां से आर का मान काफी बड़ा है। तो इस बात को लिखते हैं कि आर की तुलना में एल नगण्य है। एल नगण्य है, क्यों नगण्य है, क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा है किससे, एल से। अतः एल बराबर आप 0 रख सकते हैं। एल बराबर कितना, 0 रख सकते हैं। अब इस पर क्या होगा, इस पर मान देखते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए 2pr है तो 2pr, नीचे l का मान 0 रखेंगे तो r के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से एक पावर से एक पावर क्या हो गया, कट गया, लेकिन नीचे क्या बचा उसको लिखिए, तो बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r के पावर 3। और यही अच्छी स्थिति में तीव्रता है। यही क्या है, अच्छी स्थिति में तीव्रता है। इसी व्यंजक को स्थापित कर देने से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इसको पूरा एक बार ध्यान से आप देख लीजिए।